दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के भांबड़ मचा देने वाले, इश्क मुस्तफ़ा के नकीब उसे इश्क मुस्तफ़ा का शोला जवाला बना के रख देते हैं। और फिर यही नौजवान जब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जाते हैं तो वहाँ इश्क मुस्तफ़ा के ऐसे तराने गाते हैं कि सारी फ़ज़ाएँ इश्क मुस्तफ़ा से महकने लगती हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे इदारतुल मुस्तफ़ा चकवाल के मौल्लिम व मुदर्रिस जनाब किबला नवीद हैदरी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ रूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना दरूद लामहदूद बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरी जमात के जय्यद उलमाए किराम, नात खानान शीरी लिसान और बिरादरान इस्लाम, आपकी और मेरी ये सादत है कि रब्बे कदीर ने मुझे और आपको अपने घर के अंदर बैठकर अपने महबूबों का जिक्र करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। उस मालिक का करोड़ हा शुक्र व एहसान है जिस खल्लाक़ आलम ने मुझे और आपको मुसलमान घरानों के अंदर पैदा फरमाया। ये हमारा एजाज है, ये हमारे लिए बाइस बरकत है कि हमें कलमा नसीब हुआ है। ये जो कलमा तैयबा है इसकी बड़ी बरकत है, इसकी बड़ी फजीलत है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा दिल से एक दफा कलमा तैयबा पढ़ लेता है मेरा मालिक उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मैं बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आया हूं यहाँ पे, तो मेहमानों का सिलसिला भी है, लेकिन आप तवज्जो करेंगे। तवज्जो बढ़ जाए तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जितने मेहमान तशरीफ ला रहे हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि जो कलमा तैयबा है, ये जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुछ छोटी सी चीज नहीं है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जो बंदा ये कलमा तैयबा दिल से पढ़ता है अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता। मिलके कहिए ना सुभान अल्लाह, क्योंकि ये साले सवाब की महफिल है। मैं ज़ौक़ लेने के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहला रहा आपको। ये याद रखिए कि इस महफिल में आप जो कुछ पढ़ेंगे वो मरहूमा को पेश किया जाएगा। तो ये कलमा खैर है, सुभान अल्लाह, कलमा खैर है। और इसका वजन देखना तो तुम्हें मैशर के दिन पता चलेगा इसका वजन कितना है।
मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुछ जुमले कहने के अंदर बड़े हल्के होते हैं, जुबान पे बड़े हल्के महसूस होते हैं, लेकिन उनका वजन दुनिया और माफिया से ज्यादा होता है। उन कलमों में से एक कलमा है जो आप अलाप रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो पाक है। अच्छा, एक लुत्फ की बात आपको बता दूं कि अल्लाह पाक है। अल्लाह बोले यार, अल्लाह अल्लाह ऊंचा बोले, अल्लाह पाक है। हम कहें तब भी पाक है, न कहें तब भी पाक है। तो जो हमारे कहने से पहले पाक है, फिर हम उसे पाक क्यों कहते हैं? कभी सोचा कि फिर हमें पाक कहने की जरूरत क्या है? मुफस्सिरीन और औलिया ये कहते हैं, फरमाया वो तो अज़ली है और अबदी है, वो पाक है, पाक रहेगा। लेकिन जब उसे तुम कहते हो ना, या अल्लाह तू पाक है, वो निगाह रहमत से देखता है। फरमाया फरिश्तों, जिसने मुझे पाक कहा तुम इसे भी पाक कर दो, तुम इसको भी। तो ये हमारी तहारत के लिए, ये हमारी तहारत के लिए ये कलमे खैर जो आप कहते हो ना, तो ये कहा करें महफिल में आकर, सुभान अल्लाह। ये जिक्र जारी होता है तो अंदर से पाकीज़गी आती है, इस यही मकसद होता है इन महफिल का। बिरादरानी ज़ियोकार, वक्त नहीं डिटेल कर मैं यहाँ पे रुकूं। कलमा तैयबा, और इसको कलमा तैयबा कहते हैं। नाम ही इसका क्या, हम पहले पढ़ते थे ना, आप भी बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो उस वक्त तो वो रट्टा सिस्टम होता था। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने ये सुना करते थे ना बचपन में, बच्चे रट्टा लगाते थे, एक पढ़ाता था दूसरे पढ़ते थे। पहला कलमा तैयब, तैयब यानी पाक। तो क्या मतलब? फरमाया ये वो कलमा है जो पलीतों को पाक करता है। हाय हाय हाय, फरमाया ये कलमा खैर है जो पलीतों को पाक करता है। और बिरादराने ज़िक्र, अगर एक दफा दिल से ले लिया जाए तो बंदा पाक हो जाता है। तो अगर इसको 1,00,000 दफा पढ़ के मैयत के लिए पेश कर दिया, और ये कलमा हमें नसीब हुआ। इस कलमे से हम आम नहीं रहे, खास हो गए। हम आम नहीं रहे। लोग कहते हैं ना हम MNA बन गए, MPA बन गए। काश कि तुम्हें पता चल जाए इस कलमे से तुम क्या बन गए। इस कलमे ने तुम्हें क्या बना दिया। अच्छा, हजरत इकबाल कहते हैं कि ये जो कलमा है ना, जब मैं पढ़ता हूं तो कांपने लगता हूं। हम पे तो कोई कैफियत तारी नहीं होती ना, हम शेर लाते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है जब मेरे लब पे आता है तो मैं कांपना शुरू कर देता हूं। मैंने कहा हजरत इकबाल ये क्या मसला है? कहा तुम समझे नहीं, ये रब को जुबान देना है। देखे ना, आप कोई भी मामला करते हैं ना, कहते हैं मैंने उसको जुबान दे दी उस मामले, उसका पास रखते हैं, उसका बोलिए पास रखते हैं। इकबाल कहता है ये कलमा पढ़ के तूने जुबान खुदा और मुस्तफा को दे दी, खुदा और मुस्तफा को दे दी है। क्या मेरे मालिक, आज के बाद ये जिस्म मेरा है, लेकिन कलमा पढ़ के ये कह रहा हूं कि या इस पे मर्जी तेरी चलेगी या मुस्तफा की चलेगी। ये कलमे का मकसद और मफहूम है। और जब ये कर लिया हमने, जब हमने ये कमिटमेंट कर ली, कलमा पढ़ लिया, अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी। बड़ी खास बात अर्ज कर रहा हूं, और मैं जल्दी जल्दी गुजरा हूं ताकि अपना मजमून मुकम्मल कर लूं। तवज्जो है? जब ये कलमा पढ़ लिया तो फिर तेरी और मेरी मर्जी नहीं चलेगी दीन के लिए, फिर मर्जी खुदा की या मुस्तफा की, फिर मर्जी खुदा की या
मुस्तफा की। हजरात मोहतरम में फिरका वारियत से ऊपर होके बात आपको बता रहा हूं कि अगर ये बात हमें समझ आ जाए, फिर धड़ा नहीं देखा जाएगा, फिर जमात नहीं देखी जाएगी, फिर ताबेदारी देखी जाएगी, फिर इताअत देखी जाएगी। ये रब का हुक्म मानता है कि नहीं मानता? ये मुस्तफा का हुक्म मानता है कि नहीं मानता? अब हर काम के अंदर अल्लाह की ताबेदारी। तो आज जिस मसले के लिए हम हाजिर हुए वो है चेलम शरीफ। क्या है? हमारे यहां कोई फौत हो जाए तो हम कुल भी करते हैं, चौथा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, जुमेरात भी करते हैं, चेलम भी करते हैं, सालाना भी करते हैं। ऐसे ही है ना? तो कुछ अहबाब के ज़हन के अंदर ये सवाल उठता है कि ये चीजें कहां से आई हैं दीन के अंदर। ये नाम तो हमने पहले नहीं सुने। हर इलाके के अंदर ये मुख्तलिफ नाम होते हैं, कहीं खत्म रखा जाता है, कहीं कुल रखा जाता है। तो ये नाम मुख्तलिफ है, लेकिन याद रखिए ये काम शरीयत के अंदर मौजूद है। ये काम शरीयत के अंदर। इस महफिल का मकसद ये है कि या अल्लाह हम जो इबादत करें आखिर में दुआ मांगेंगे, या अल्लाह ये हम इसाले सवाब कर रहे हैं माई साहबा। ठीक है? तो इनके नाम मुख्तलिफ है लेकिन मकसद इसाले सवाब है। नाम मुख्तलिफ है लेकिन मकसद। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, तवज्जो कीजिएगा। आप नमाज पढ़ते, बोलिए पढ़नी चाहिए। कुरान के अंदर 700 से ज्यादा मरतबा हुक्म है अल्लाह ने दिया है। कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तवज्जो है ना? तो फिर आप तो नमाज पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हैं ना? अल्लाह पढ़ता है, वो नमाज पढ़ने से पाक है। वो तो हुक्म देता है अकीमिस्सलात, नमाज पढ़ो। और सारा कुरान उठा के देख लीजिए। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, रब ने नमाज का हुक्म दिया है, बताया नहीं कैसे पढ़नी, बताया नहीं कैसे पढ़नी है। या अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पढ़नी कैसे है? फरमाया पढ़ने के लिए मुस्तफा को देखो। पढ़ने के लिए तवज्जो है ना आपकी? अच्छा, अब हम इशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम से फारिग होके। तो अगर इमाम साहब एक रकात में 3 सजदे कर दे, हो जाएगी नमाज? ऊंचा बोलिए। पीछे से सादा सा बंदा भी होगा, वो कहेगा मौलवी साहब नमाज दोबारा पढ़ो। वो कहेंगे क्यों? आपको इल्मी तौर पर तो उनसे मजबूत नहीं है ना, आलिम साहब से, इसलिए आगे खड़ा किए। अगर वो कह दे क्यों भाई, आप कहेंगे 3 सजदे हो गए, एक सजदा ज्यादा हो गया। अल्लाह की इबादत भी तो वही है भाई। जो कुछ 2 सजदों में पढ़ा, तीसरे में वही पढ़ा ना, तो फिर क्यों दोबारा पढ़े? थोड़ी सी ज्यादा इबादत होगी, फिर दोबारा क्यों पढ़े? फरमाया नहीं, रब कहता है इबादत भी वो पसंद है जो अदाए मुस्तफा के ऊपर हो। इबादत भी वो पसंद है, ऐसे पढ़ो जैसे मुस्तफा ने पढ़ी, ऐसे पढ़ो जैसे मुस्तफा ने पढ़ी। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी, अब आपको बदले में क्या मिलेगा? अजर या सवाब उसको कहते हैं। अच्छा, एक बंदा बाहर जा रहा है, गली में निकलता है, आगे से फकीर मिल जाता है, वो कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने जेब से 100 रुपया निकाला, उसको देगा। 100 रुपया इसने दिया, इसके बदले में क्या मिला? तवज्जो है आपकी? पूरी तवज्जो चाहता हूं, मसला आपके ज़हन तक उतारना चाहता हूं। नमाज अलग इबादत है लेकिन बदला सवाब है।
सदका अलग इबादत है, लेकिन बदला कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अब माँ बाप की खिदमत तुम कर रहे हो, बदले में क्या मिलेगा? सवाब। अब अजीब बात है, अमल मुख्तलिफ है, बदला एक ही है। अमल मुख्तलिफ है, बदला एक ही है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका अमल मुख्तलिफ है, नाम मुख्तलिफ है, लेकिन बदला एक ही है। इसी तरह कुल, चौथा, जुमेरात नाम और है, बदला इसाले सवाब ही है। बदला ऊंचा बोलिए, बदला। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसाले सवाब कहते किसे? इसाले सवाब को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सवाब कैसे कहते हैं। भाई अभी आप सब ने कहा ना कि हमें सवाब मिलता है, हमें सवाब मिलता है। ये सवाब चीज क्या है? तवज्जो है आपको? ये सवाब चीज क्या है? मैं सादा अल्फाज में बयान करना चाहता हूं। बंदा रब की रजा के लिए, तवज्जो से जुमला सुन, बंदा रब की रजा के लिए नेकी का कोई काम करे, जुमला ज़ाया नहीं करना, रब की रजा उसमें शामिल होनी चाहिए, दिखावा, बनावट ये चीज नहीं होनी चाहिए। बंदा रब की रजा के लिए जो भी काम नेकी का करे, उसका बदला जो अल्लाह देता है उसे सवाब। समझ आ गई? एक दफा हाथ उठा दे जिसको समझ आई। भाई सवाब की समझ आ गई। अब इसाले सवाब क्या है? इसाले सवाब ये है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कलमाते हसना भी सदका है, तो मैं जो सवाब मिलेगा, नात खान नात पढ़े तो उसे सवाब मिला, कारी साहब ने तिलावत की उसे सवाब मिला, आपने सुभान अल्लाह कहा आपको, तो हम हाथ उठाकर कहें या अल्लाह ये आज तूने हमें जो सवाब अता किया है ना, ये अपनी हम दादी को पेश कर रहे हैं। शरीयत के अंदर इस अमल को ईसाले सवाब, शरीयत के इस अमल को, ऊंचा बोलिए। अब हम चलते हैं मुस्तफा के जमाने की तरफ कि क्या इसकी मिसाल यहां पे मौजूद है। एक हदीस से मैं साबित आपके सामने करना चाहता हूं। सियासत्ता की मोतबर हदीस से जिम्मेदार मैं हूं। हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजराए सिद्दीका कायनात के अंदर मौजूद है। मैंने बड़ा जुमला कहा, आपने सुभान अल्लाह आज तक है। मैंने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब बैठे हुए, मैंने कहा मुस्तफा तशरीफ फरमा। हुजराए आयशा के अंदर सिद्दीका कायनात, सिद्दीका कायनात बिनते सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सनाखाने मुस्तफ़ा। हमारे मेहमानाने गिरामी स्टेज पे तशरीफ लाए बिरादर मुकर्रम जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखें सारे अहबाब। बिरादराने ज़िम्मेदार पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। बड़ा खास मकाम पे पहुंच गया था। सिद्दीका कायनात, तवज्जो मेरी, कमाल, मकाम में आयशा भी कमाल है, उम्मुल मोमिनीन का मकाम भी कमाल है। अगर मुझ पे कोई बात लगे ना, मेरा भाई मेरी गारंटी देगा। अगर तुझ पे कोई बात आए, तेरा दोस्त गारंटी देगा। मोमिनों की मां की वो इज्जत है। बात जब सिद्दीका कायनात पे आई, रब ने कुरान की 17 आयात गवाही के लिए नाजिल फरमाई। तवज्जो नहीं किया?
ये वो सिद्दीक़ कायनात जिनकी तहारत के लिए कुरान की 18 आयतें नाज़िल। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। तुम इतने सादे हो मियां अली वाले हो, मैं बड़े तामल से गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि पहली दफा मैं आपके पास आया हूँ। मेरा अंदाज ये नहीं है, आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़े ठंडा करके बात कर रहा हूँ। लेकिन तवज्जो ये सुनो, बंदे नूं एक आयत लब जाए तो खिलौन नहीं देंदे, तो साडी मां वास्ते ते कुरान दी 17 आयतां खड़े। ये थोड़ी सी बात है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे रहता हूं। सिद्दीक़ा कायनात के बिस्तर पर सरकार जलवागर हुजूर लेटे हुए हैं, उम्मुल मोमिनीन बैठी हुई। कमाल रावी पे भी है, उसने सारा अंदाज दिया। अब तवज्जो से सुन लो, बड़ी खास बात कर रहा हूं। अगर जाया हो गया मेरे आने की मेहनत, जाया हो जाएगी। मोमिनों की मां ने यूं आसमान की तरफ देखा, नहीं लुत्फ लिया आपने, कुछ कहा आपने? अभी भी आवाज नहीं है। आप कुछ गले पे असर हो ना, कानों पे भी असर होता है। कनेक्शन है ना। ये नाक कान गले का डॉक्टर एक क्यों होता है? इनका आपस के अंदर लिंक होता है। कोई नहीं समझ आई तुम्हारी। मरल में आगे निकल जाते हैं। सिद्दीक़ा कायनात बिस्तर पे तशरीफ, यूं आसमान की तरफ देखकर एक सवाल किया। अगर तुम्हें लुत्फ आ गया तो मसला समझ आ गया। या रसूल अल्लाह, मेरे आका, ये जो आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, मैंने मियां अली के अंदर बैठ के कह रहा, इमाम अहमद रजा नहीं कह रहे, मेरे हुजूर ज़ियाल उम्मत नहीं कह रहे, मोमिनों की मां कह रहे। या रसूल अल्लाह, ये आसमान पे जो सितारे हैं, इन जितनी नेकियां आपके किसी गुलाम की हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया उम्मुल मोमिनीन, ये क्या हो गया? क्या मतलब? ये सवाल बनता ही नहीं। कौन जाने सितारों की तादाद कितनी है? फवाद चौधरी साहब से कहें, आपको चांद तो नजर आ जाता है, जरा गिन के बताएं, जरा गिनती करें। आप कहते हैं मौलवियों को कुछ पता नहीं, मैं साइंस जानता हूं। और बेवकूफ, तू जिसका तालिब इल्म है वो तो गिनती भी नहीं कर सके, और हमारे सीने का ताल्लुक जिस हदीस के साथ है, उसने बिस्तर पे बैठ के बता दिया, मैं आसमान के सितारों को भी जानता हूं, अपने गुलामों को भी जानता हूं। भाई सवाल तभी बनता है ना कि जब मां का अकीदा ये हो, जो मेरे बिस्तर पे लेटे हुए हैं वो आसमानों की तादाद भी जानते हैं, अपने गुलामों के अमाल भी जानते हैं। सवाल क्या है? या रसूलल्लाह, ये जो आसमान पे तारे चमक रहे हैं, इन जितनी नेकियां आपके किसी गुलाम की हैं। आप रसूल कहते, आयशा इंतजार करो, जिब्रील आते हैं, पूछ लेते हैं। नहीं, हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरा उम्र नहीं। लुत्फ लिया आपने, नहीं लुत्फ लिया आपने, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं आपने लुत्फ नहीं लिया। और मियां वाली वालों, उम्र वो है जिसे मुस्तफा कहता है मेरा उम्र। छोटी सी बात आपने समझ रखी। फरमाया ये आसमान के सितारों जितनी नेकियां जिसकी है ना, हाँ आयशा, मेरा उम्र। अल्लाह, हजरत आयशा चुप हो गई, हजरत आयशा खामोश हो गई।
तवज्जो मेरी तरफ है। हुजूर मुस्कुरा पड़े, हुजूर मुस्कुरा पड़े, इस पे भी सुभान अल्लाह कहनी है। और भाई हुजूर मुस्कुरा पड़े, आपको ये बात किसी ने आज तक नहीं बताई। हुजूर मुस्कुराएं तो कायनात मुस्कुराती है, हुजूर मुस्कुराएं तो उसकी रहमत जोश के अंदर आती है, हुजूर मुस्कुराएं तो अब्रे करम बरसते हैं। फरमाया आयशा चुप क्यों हो गई? अब अगली बात सुन। फरमाया आयशा चुप क्यों हो गई? खुद ही सवाल किया और हजरत आयशा के बोलने से पहले जवाब दे दिया। फरमाया तेरा ख्याल था मैं अबू बकर का नाम लूंगा, तेरा ख्याल था मैं अबू बकर का नाम लूंगा। फरमाया सुन आयशा, उमर की नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं, लेकिन अबू बकर की गार की रातों का मुकाबला ही नहीं कर। अच्छा जिथे इन्हें नारा लाया ना तकरीर अद्धे ते पहुंच गई, ये तो मेरा मुड शुरू होता है। इस जज्बे तो मेरी आगाज होना था कि तुहाडा ते कम अज कम सिर मस्जिद छत नाल होना चाहिए। मैं छोटी जी गल नहीं तुहानू सुनांदा पिया, मसला की शान साहबा दी भी बयान हो गई, हजरत आयशा दी भी बयान हो गई, लेकिन जो मसला है वजह विच ही है क्योंकि मैं मौजूद तो अटन दादी नहीं, मैं बयान पे करना इसाले सवाब। अपनी नेकी किसी को देना लोगों ने शक इत्थे होंदा है, नेकी मैं की किसी को की लभ सकती। जिस वे यह गल हजरत उमर को पहुंची ना कि मेरी नेकियां आसमान के सितारे जितनियां, लेकिन अबू बकर दी हार दी रातों का मुकाबला नहीं कर सकते। ते अबू उमर ने पता की किया, उमर टुर पे सीधे अबू बकर दे घर। बड़ी खास गल कर रहे, दरवाजे से दस्तक दी। फरमाया कौन है? फरमाया भाई उमर, भाई अबू बकर उमर आया है। दरवाजा खोलिया, फरमाया उमर मुरादे रसूल मेरे बूए थे। हजरत उमर है झोली पाल। फरमाया आज उमर यार बन के नहीं भिकारी बन के आया, भिकारी बन के आया। फरमाया उमर तुहाडे कोल की है कमी है जिस भिकारी बन के? फरमाया मुस्तफा फरमाया मेरी नेकियां आसमान के सितारे जितनियां। फरमाया बिल्कुल हक है, मैनू आयशा दस्या, मैनू आयशा दस्या। फरमाया हुजूर भी फरमाया तुहाडियां हार दियां रातां दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। तो फरमाया फिर इत्थे सरकार फरमा छड्या, फरमाया एक सौदा करन आया, उमर दियां सारियां नेकियां लै लो। नहीं तवज्जो, उमर दी सारी नेकियां लै लो ते एक काम करो कि हार दियां 3 रातां चो एक मैं च दियो। ये मजमून में आगे बयान नहीं करना। मेरे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा इस तो मसला तखरीज किया। फरमाया उमर दा अबू बकर दे दरवाजे ते चल के जाना ये इस गल दी दलील है शरीयत के अंदर कि अपनी नेकी किसी को दिती भी जा सकती है, किसी ने नेकी खेती। अच्छा नहीं नहीं कितों कड़ियां मिला के आनियां ने, सानू तो डायरेक्ट हदीस चाहिए। असी तो इस्तदलाल दे कायल ना अल्लामा साहब, तखरीज दे कायल। ये नवे पढ़े ने आने नहीं डायरेक्ट हदीस होनी चाहिए। तो मैं क्या सुन तवज्जो है। मैशर दा मैदान उसी उलमा बैठे, हदीस की जिम्मेदारी है। सरकार फरमाने एक बंदा आओ सी, उसको एक नेकी घट हो सी। कितनी? रब आखसी जा पूरी करके आ।
50,000 साल के बराबर दिहाड़ होनी है। तो सुबह टुरसी दीगर हो जासी, कोई नेकी न देसी। दीगर वेले उसने एक बंदा लभसी, भैया सुबह का तेन तकन लगा मैशर के मैदान अंदर नसी जाना नसी जाना, खैर ते है। उस आख्या मेरे अमाल तुले सन सुबह एक नेकी घट हुई। अल्लाह आख्या ढूंढ के आन, पूरे मैशर च मैनू नेकी कहीं नहीं देती। उसका क्या है, तराजू ते हंग काम पे होंदा है, इस तरह काम हो रहा है तराजू पे, मेरे को तो है ही एक। चल मेरे साथ, वो उसे पकड़ के ले जाएगा, कहेगा तराजू वाले से मेरी नेकी इसके पल्ले में डाल दो। नेकी डाली जाएगी, उसे कहा जाएगा तू पार हो जा। रब हुक्म फरमाएगा फरिश्तों इसे रोको। कैसे पूरी की, अब रब को नहीं पता, देख रहा है, बहाना बनाना चाहता है ना, रहमत है उसकी। फरमाया इस बंदे ने दी, उससे पूछा तूने क्यों दी? उसने कहा या अल्लाह इसकी एक काम में ये नहीं जा सकता, मेरा तो पक्का काम खत्म है। मैंने कहा क्यों ना इसको दे दूं, इसका भला हो जाएगा। रब कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसकी नेकियां पूरी हो गई, इसे जन्नत में डाल दो। इसे मोमिन के साथ भला करने की वजह से जन्नत में। तो यहां तक मसला पहुंच गया कि अपना सवाब किसी को दिया भी जा सकता है और किसी से लिया भी जा सकता है, और इस अमल को शरीयत के अंदर इसाले सवाब कहते हैं। मैं पूरी 1 घंटे की बहस इस पे पढ़ सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं आगे चलता हूं। अब कुरान का हुक्म है आज की इस नशिस्त के हवाले से, वबिल वालिदैन इहसान। तर्जुमा करो जरा मियां लिया ले, उच्चा बोलो। वालिदैन के साथ, वालिदैन के साथ, वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। लेकिन अरबी ग्रामर के मुताबिक तर्जुमा ठीक नहीं। क्यों? अरबी ग्रामर के मुताबिक इसका तर्जुमा बनता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हमेशा भलाई करो। फिर हैरान हो जासो, ऐडी गल भी ना होंदी तो मैनू चकवा लो मियां वाली गल ना सदेंदे। समझ आई? कुछ गल तो दस के जासा ना। तवज्जो है, तवज्जो है ना। तुम ये कह सोचो मौलवी साहब हमेशा कितों काट के दले। ये कुरान का असलूब है, जो कुरान के मुफस्सिरीन हैं जो वो तफसीर पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम 2 तरह के होते हैं, एक मुतलक एक मुक़य्यद। मसलन अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो वक्त मुकर्रर पर। अभी मैं आप साहब को कहूँ भाई आपने मुझे बड़ी इज्जत दी, मिंबर पे बिठा दिया, चलो सारे सिद्ध और जोर पढ़ लेंगे,